नमस्कार, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है विटामिन डी के बारे में कि बेबी के लिए विटामिन डी जो है क्यों ज़रूरी है। एज अ पेरेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों में विटामिन डी की कमी हो गई है और हम विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आइए अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन डी जो है ना कि सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात करें तो उनके लिए भी विटामिन डी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसकी कमी के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें शुरुआत में तो नहीं पता चलते जब बेबी बॉर्न होता है या 6 मंथ तक, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो अगर आपके बेबी में इसकी कमी है तो इसके सिम्टम्स जो है हमें साफ पता चलने लगते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी के बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। तो देखिए, सबसे पहला सिम्टम ये है, अगर आपका बेबी आगे की तरफ झुका जा रहा है या वो झुका हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, इसका असर आप बेबी की रीढ़ की हड्डी पर साफ देख सकते हैं। तो हो सकता है आपके बेबी में विटामिन डी की कमी हो गई हो। दूसरा सिम्टम ये है, अगर आपके बेबी की जो खोपड़ी है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए, शुरुआत में या न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो सिर होता है या जो फिर खोपड़ी होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा हो गया है या फिर 8-10 महीने का हो गया है तो हो सकता है आपके बेबी में विटामिन डी की कमी हो। इस वजह से भी बच्चों की जो खोपड़ी है वो सॉफ्ट बनी रहती है, हार्ड नहीं हो पाती है। अब तीसरा सिम्टम ये है कि अगर आपके बेबी के पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हों या फिर आपके बेबी का पैर सीधा ना हो तो हो सकता है आपके बेबी में विटामिन डी की कमी हो। तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। अब सबसे लास्ट सिम्टम ये है कि अगर आपका बेबी अपना वेट ठीक से नहीं संभाल पाता और उसको बैठने में या खड़े होने में या फिर चलने में प्रॉब्लम आती है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है विटामिन डी की कमी के होने का। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए कि हम कैसे पता लगा पाएंगे कि बेबी में विटामिन डी की कमी हो गई है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी जो है बेबी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि विटामिन डी जो है बच्चों की मसल को, बच्चों के बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखिए, जो बेबी का 1 ईयर जो होता है, जो पहला साल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें जो है बच्चे बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और बच्चे की रीढ़ की हड्डी का भी विकास होता है। तो विटामिन डी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है अपनी निभाता है और विटामिन डी की हेल्प से ही बच्चे का तेज़ी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अब दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों की दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और विटामिन डी से ही बच्चों के दांत भी स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं और उसमें शाइनिंग भी बनी रहती है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके बेबी में विटामिन डी की कमी है तो देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो आए दिन गिरते रहते हैं और छोटी मोटी चोट जो है उनको लगती रहती है। तो अगर आपके बेबी में विटामिन डी की कमी है तो उनके घाव जो है जल्दी भरते नहीं हैं। और वहीं अगर आपके बेबी में विटामिन डी की कमी नहीं है, सब कुछ सही है, तो बेबी के जल्दी घाव भी भर जाते हैं। तो इसके लिए भी विटामिन डी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब विटामिन डी जो है बेबी के नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है, साथ ही साथ बेबी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि बच्चे जो है सर्दी, जुकाम, फ्लू या निमोनिया जैसी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं और उनको कई बीमारियों से भी दूर रखता है विटामिन डी। तो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि एज अ पेरेंट्स हम विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए, जब बेबी बॉर्न होता है तो डॉक्टर जो है न्यूबॉर्न बेबी के लिए विटामिन D3 की ड्रॉप जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आप अपने बेबी को वो देते रहिए। अगर आपके डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब नहीं किया है या फिर आपको नहीं मालूम है तो आप इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। और अगर आपका बेबी 6 मंथ से एबव है, आपने सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया है, तो आप अपनी बेबी की डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करिए जिससे कि विटामिन डी की अगर कमी हो तो वो पूरी हो जाए। तो आप सबसे पहले अपने बेबी को दूध से बनी हुई चीज़ें दीजिए।
इसके अलावा आप बच्चे को फ्रूट्स खिलाइए, फ्रूट्स की प्यूरी बना के दीजिए। तो अगर अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो विहान जब बॉर्न हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने विटामिन D3 और मल्टीविटामिन ये 2 ड्रॉप्स दी थी, जिसे मैं डेली पिलाती थी। तो ये दोनों ड्रॉप मैंने 3 मंथ्स तक दी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप बस मल्टीविटामिन ड्रॉप ही बच्चे को दीजिए 3 मंथ्स के बाद, और विटामिन D3 ड्रॉप जो है डॉक्टर ने बंद कर दी थी। तो जब मैंने पूछा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर आप मल्टीविटामिन ड्रॉप दे रही हैं तो आपको विटामिन D3 ड्रॉप देने की ज़रूरत अब नहीं है आफ्टर 3 मंथ। अगर बेबी में विटामिन D की कमी होगी तो भी मल्टीविटामिन ड्रॉप जो है उस कमी को पूरा कर देगा। तो अगर आपको विटामिन D3 ड्रॉप के बारे में नहीं पता है या आप अपने बेबी को नहीं दे रही हैं, 6 मंथ से छोटा है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप उनसे ज़रूर पूछिए कि आपको दिन में कितनी बार देना है और कितनी क्वांटिटी में देना। तो ये है मेरा आज का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको फटाफट लाइक कर दीजिए। जितना हो सके दूसरे पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।